क्वेश्चन नंबर 3 संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखना है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसकी हमें क्या करनी है कि समांतर श्रेणी की जांच करनी है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि वो है तो हमें आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं और यदि वो समांतर श्रेणी में नहीं है तो हमें आगे के पद ज्ञात नहीं करने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, चेक करते हैं। तो ये हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4 हो गया। तो सबसे पहले लिखते हैं A2 माइनस A1। तो A2 क्या है यहाँ पर 5/2 माइनस 2 है। चेक करेंगे एलसीएम आएगा 2, चाहे भिन्न में चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 5 होने पर 5 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 2 होने पर 4 आ गया, 5 में 4 गया तो 1/2 आ गया। आगे चेक करते हैं A3 माइनस A2 यानी तीसरे में से दूसरा घटाऊंगी पद अभी तो 3 माइनस 5/2 वापस एलसीएम लेंगे तो इसका 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1/2 आ रहा है। आगे और चेक करते हैं। आगे करेंगे A4 माइनस A3 तो यहाँ A4 है 7/2 है माइनस यहाँ A3 आपका 3 है तो वापस एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके नीचे 1 लिख देंगे। 2 का बाद 2 में 1 बार गया, 1 को 7 होने पर 7, 1 का बाद 2 में 2 बार गया, 2 3 6 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 1/2। तो क्या तीनों का अंतर सेम आ रहा है? हाँ सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर दूसरा क्या है A3 माइनस A2 बराबर तीसरा क्या है अपना A4 माइनस A3 बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है 2 आ रहा है, सॉरी 1/2 आ रहा है। ये लिखना चाहो तो लिख दो। यदि बराबर नहीं आई तो बराबर के चिन्ह को हम क्या कर देंगे, काट देंगे और हमें आगे वाला पद यह लिख देंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। परंतु यहां पर क्या आ रहा है बराबर है तो यहां लिख देंगे अतः यह एक क्या है समांतर श्रेणी है। अब इसके हमें क्या करना है, अगले 4 पद लिखिए। तो पहला पद दे रखा था, दूसरा दे रखा, तीसरा दे रखा, चौथा दे रखा, यानी कौन सा पद निकालना अभी 5वां पद। तो क्या निकालना इसका 5वां पद। तो 5वां इसका 5वां पद, 5वां पद क्या होता है A5 होता है ना, जिसको कैसे लिख सकते हैं A4 प्लस D के रूप में लिख सकते हैं। यानी A4 यानी क्या देखा 7/2 प्लस D यानी सार्वंतर। तो सार्वंतर आ गया आपका 1/2 बराबर 2 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 7 प्लस 1 तो 8/2 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5वां पद के बाद में कौन सा आ जाएगा, छठा पद। तो यह लिख देंगे छठा पद यानी A6। तो A6 क्या होता है, A6 होता है अपना A5 प्लस D। तो A5 कितना है, तो A5 का 4, D आया आपका 1/2। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2। तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी 9/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सा पद आ जाएगा 7वां पद यानी A7 लिख देंगे डायरेक्ट ऐसे। तो ये हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 कितना है, तो A6 अभी आया आपके पास 9/2 आया प्लस D है आपके पास 1/2। तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा तो 9 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/2 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद में कौन सा पद है 8वां पद यानी A8। तो कैसे निकालेंगे A7 प्लस D हो जाएगा। तो A7 कितना है आपके पास 5 है और D कितना 1/2 है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा इसका और ये 5 दूनी 10 प्लस 1 यानी ये आ जाएगा आपका 11/2। तो इस प्रकार 5वां पद आ गया 4, छठा पद आ गया 9/2, 7वां पद आ गया 5 और 8वां पद आ गया 11/2।
नंबर इसका थर्ड का तीसरा है ए स्क्वायर ए क्यूब और ए फोर। ये बताना कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, यदि है तो ही हमें आगे वाले पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें a2 माइनस a1। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे a इंटू ए तो ये हो गया घात जुड़ जाती है समान आधार समान होने पर, तो एक ये इसकी घात है, एक इसकी कितनी हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि a स्क्वायर को यदि a से गुणा करेंगे या a3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a और 2 और 3 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये तो होता है गुणा का रूल, यानी आधार यदि समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी ये जो a5 है हम इसको a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ यदि a प्लस ए जोड़ना है तो a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यदि a प्लस ए को जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो गया तो 3a लिखेंगे। यदि a से लिख दिया a प्लस 2a तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 2 तो ये रहा, 1 ये रहा, तो ये हो जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a2 माइनस a1, तो a2 है यहाँ पर a स्क्वायर, ध्यान रखना, माइनस इसकी पावर क्या लगा सकते हैं, 1 लगाना तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक कितनी बार है, 2 टाइम्स है, यानी a स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a गुणा a के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ a का a लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या है कॉमन में, a कॉमन में आ गया, तो यहाँ ले दिया a। तो यहाँ फिर भी a बच गया, माइनस यहाँ पूरी संख्या कॉमन में आ गई तो यहाँ 1 बच गया। दूसरा लेते हैं a3 माइनस a2, तो a3 कितना है यहाँ पर, a की पावर 3 आ जाएगा, माइनस a2 की जगह क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार अब कॉमन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा, क्योंकि a इंटू ए आएगा तो a स्क्वायर कॉमन में आ गया, तो यहाँ बचेगा a माइनस क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर लेते हैं a4 माइनस a3, तो a4 है यहाँ पर 1 की घात 4 माइनस 1 की घात 3, तो बताओ कॉमन में क्या आएगा, यहाँ पर अब की बात a3 आ गया, तो यहाँ बच गया a माइनस 1 बच गया। तो यहाँ देखिए क्या मान, ये इस पद में से इसको घटाएंगे तो ये सार्वमात्र आना चाहिए, तो सार्वमात्र यहाँ आ रहा a कोष्टक a माइनस 1, यहाँ जबकि स्क्वायर आ रहा है, कोष्टक वाली संख्या सेम है, परंतु इसके जो कॉमन में संख्या आ रही है यहाँ पर a आया, यहाँ a स्क्वायर आया, यहाँ a क्यूब आ गया, यदि सार्वमात्र a प्रकार से बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, a3 माइनस a2 तीनों ही बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे a4 माइनस a3। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। और यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें इसके आगे वाले जो पद है वो भी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां, √2 √8 √18 और √32 दे रखा है, और हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और यदि है तो सार्वंतर बताना है और इसके आगे के 4 पद भी लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम a1 मान लेते हैं, इसको a2, इसको a3 और इसको a4। तो चेक करते हैं, तो a2 माइनस a1 बराबर a2 कितना है, तो √8 है, माइनस a1 कितना है, √2 है। तो √8 को कैसे लिख सकते हैं, तो √8 के लिए देखिए √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जोड़ा बन गया इसका, तो 2 √2 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 √2 माइनस √2। अब 2 √2 में से √2 गया तो क्या बचेगा, बताओ। तो देखिए पहले बताया हुआ है आपको कि √2 प्लस √2 होता है 2 √2 होता है। यदि 2 √2 में √2 जोड़ देंगे तो 2 √2 और √2, तो 2 और 1 ना हो गया 3 हो जाएगा, तो 3 √2 हो जाता है। परंतु गुणा करते हैं तो अलग हो जाता है। देखो √2 को यदि √2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, ठीक है ना। और इनको यदि गुणा करेंगे 2 √2 को यदि √2 से गुणा करेंगे क्या आएगा बताओ, देखिए तो √2 को √2 से 2 आ जाएगा, ये 2 का 2, और √2 को √2 से 2 आ जाएगा, तो यह 4 आ जाएगा। परंतु हमें तो क्या करना, जोड़ना है घटाना है। तो √2 में √2 जोड़ते हैं तो 2 √2 होता है। इसी प्रकार वो चेक कर सकते हैं, इसकी डिटेल से बताएंगे आपको पर्सनल जो 6 पर्सनल पढ़ेंगे उसमें। ये √3 है प्लस √3 है, तो 1 2
तो 2√3 होगी। ऐसे नहीं कि 3√3 करते, √2 और √3 कितनी बार आ गया, 1 और 1 2 बार आ गया, तो 2√3 लिखेंगे। तो यहां पर देखिए अब √2 है, तो 2√2 यानी कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, यानी √2 प्लस √2 के रूप में लिख सकते हैं। और माइनस क्या है, माइनस का √2 है, तो ये माइनस के प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। उसके बाद में है a3 माइनस a2, तो a3 कितना है आपके पास, a3 है √18 है, माइनस a2 की जगह क्या लिखा हुआ आपके पास, √8 है। तो √18 कैसे लिख सकते हैं, तो √18 को हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 का जोड़ा बन गया ना, तो 3 तो आ जाएगा बाहर, तो 3√2 माइनस √8 को कैसे लिखा था अभी, 2√2, तो 3√2 तो ये 3 बार है, ये कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 में से 2 बार गया तो 1 बार √2 हो जाएगा। यानी ऐसे चेक कर सकते हो आप, ये √2 है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, √2 प्लस √2 प्लस √2, और ये कितनी बार लिखा हुआ है, माइनस के 2 बार लिखा हुआ है, यानी √2 प्लस √2 प्लस √2 है, और ये माइनस वाला कितनी बार है, माइनस के √2, तो ये प्लस, ये माइनस कर दिया, प्लस ये माइनस कर दिया, तो √2 है। फिर बताओ रहे क्या आगे, तो a4 माइनस a3, तो a4 आपके देर का √32 माइनस ए, उसके बाद में क्या देर का a3 कितना है आपका, √18 है, तो √18 लिख देंगे। अब 32 को इसे लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया ना, ये 2 रूट का चिन्ह लगा दिया, जोड़ा बन गया। कितने का जोड़ा बना, इस जोड़े में से एक संख्या आ जाएगी, इस जोड़े में से एक संख्या आ जाएगी, इसका जोड़ा नहीं बना, रूट के अंदर रह जाएगा, 2 दूनी 4√2 हो जाएगा, तो यहां जगह 4√2, और ये कितना आया था, 3√2 आया था, तो 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो √2 बच जाएगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है समांतर श्रेणी, क्योंकि a2 माइनस a1 का अंतर a3 माइनस a2 के अंतर और a4 माइनस a3 का जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, √2 आ रहा है। हाँ, इसके आगे के पद देखिए अभी, तो यहां लिख देंगे पहले तो कि चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है किसके, a4 माइनस a3 के बराबर आ रहा है, और आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कितना आ रहा है, √2 आ रहा था ना, तो ये से तोड़ दो, फिर लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है, और जिसका सार्वय अंतर d कितना है, यहाँ √2 है, तो सार्वय अंतर हो जाएगा √2। अब हमें क्या करना था, इसके आगे वाले पद निकाले थे, तो कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 तो दे रखे हैं, 5वां पद, यानी 5वें पद को कैसे लिखते हैं, a5, तो a5 कैसे लिखते हैं, a4 प्लस d के रूप में लिखा जा सकता है। तो a4 यानी क्या होता है, a4 दे रखा आपको √32, ये लो √32 प्लस d कितना है, √2 है, तो √32 को कैसे लिखा था हमने, तो √32 को हमने कैसे लिखा था, देखो यहाँ 4√2 के रूप में लिखा था, तो 4√2 प्लस √2 जोड़ा देखिए में आ जाएगा, तो 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 √2 हो जाएगा। अब इस पूरी संख्या को यदि हमें क्या करना है, रूट में चेंज करना है, तो रूट लगाएंगे पहले, कोष्टक के जो बाहर संख्या है उसको 2 बार लिख देंगे अंदर, यानी 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा। जब वर्गमूल करते हैं तो ये जोड़ा बन के बाहर आता है, परंतु अंदर जब ब्रैकेट में वापस डालेंगे रूट में तो 2 बार लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 25 को 2 से गुणा कर लो तो √50 हो गया। इसी प्रकार बताओ देखिए a6, तो a6 यानी छठा पद, तो ये हो जाएगा a5 प्लस कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, तो a5 ना है अभी आपके पास, √50 है ना, तो √50 और d कितना आया, √2 आया। इसके बाद में क्या करेंगे, √50 को हमने कैसे लिखा था, √50 को हमने देखो यहां लिखा हुआ 5√2, तो 5√2
प्लस रूट 2। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, देखिए 5 और 1 6 रूट 2 हो गया। अब इसको ऐसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 36, 36 को 2 से उड़ाने पर 72 हो जाएंगे, 72 आ जाएगा। इसके बाद में कौन सा पद है, सातवां पद। सातवां पद क्या होता है, a6 प्लस डी हो जाएगा। तो a6 कितना है अभी, ये आ जाएगा रूट 72 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा रूट 2 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 रूट 2 प्लस रूट 2। तो ये 6 और 1 7 रूट 2 हो जाएगा। तो 7 को 7 से रूट के अंदर जाएगा तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो 49 को 2 से उड़ाने पर क्या आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, आठवां पद यानी a7 प्लस डी आ जाएगा। तो a7 क्या लिखेंगे, a7 आया था आपकी रूट 98 प्लस रूट 2। तो रूट 98 को कैसे लिखते हैं, 7 रूट 2 प्लस रूट 2 के रूप में लिखा जा सकता है। 7 और 1 8 रूट 2 हो जाएगा। अब रूट के अंदर जाएगा तो 8 इंटू 2, तो 8 का 8 20 64, 64 को 2 से उड़ाने पर 100 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 64 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 128, तो रूट 28 128 हो गया। तो 5वां पद आ गया रूट 50, 6वां पद आ गया आपके रूट 72, और 7वां पद आ गया रूट 98, और 8वां पद आ गया रूट 128। इसी का 8वां क्वेश्चन है, 3 कोमा देगा 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। तो चेक करेंगे पहले तो यहाँ ये हो गया अपना a1, ये a2, ये a3 और ये हो गया a4। तो यहाँ कर लेंगे a2 माइनस a1, चेक करें तो 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 की जगह लिखा हुआ 3, तो ये 3 माइनस का, ये प्लस का, तो रूट 2 बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा a3 माइनस a2, तो यहां देगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का a2, तो a2 की जगह माइनस है तो कॉस्ट में लिख देंगे 3 प्लस रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, माइनस क्योंकि कॉस्ट के बाद माइनस है तो अंदर वाला चीज चेंज हो जाएगा, तो माइनस के रूट 2, रूट माइनस 3 से प्लस 3 कर जाएंगे, और 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो रूट 2 बच जाएगा। इसी प्रकार a4 माइनस a3, तो ये देखा आपको 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस a3 की जगह आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 2 रूट 2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का चिन्ह है, तो माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। तो ये माइनस ये प्लस कर जाएगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो ये आपके पास जगह रूट 2 आ जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो यहां लिख देंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर है, क्या बराबर है रूट 2 रूट 2 रूट 2। अतः दी गई श्रेणी कैसी है, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर डी कितना आ जाएगा, रूट 2 आया था, तो रूट 2 है। अब आगे कौन से पद निकालने इसके, तो इसका 5वां पद। तो 5वां पद क्या होता है, a4 प्लस डी होता है। तो a4 क्या देगा आपका 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस डी आएगा रूट 2 आ जाएगा, तो 3 हो जाएंगे, प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे 3 और 1 4 रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार छठा पद हो जाएगा a5 प्लस डी हो जाएगा। a5 आया आपके पास 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस डी की जगह रूट 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के 3 आ जाएंगे, प्लस 4 रूट 2 और रूट 2, तो 4 1 5 रूट 2 हो गया। इसके बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, छठा पद सातवां पद बराबर हो जाएगा a6 प्लस डी। तो छठा पद आया आपके 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2।
तो ये 3 के 3 आ जाएंगे, 5 और ये इसका जो गुणांक है वो 1 है ना, तो 5 और 1 6√2। ध्यान रखना ये √2 समान है इसलिए जुड़ रहा है, यदि ये √2 होता और ये √3 होता तो नहीं जुड़ता। तो इसके बाद में √8 बराबर हो जाएगा, सॉरी 8वां पद बराबर A7 प्लस D। तो A7 क्या है आपका 3 प्लस 6√2 प्लस √2 आया। तो 3 के 3 आ गए, 6 और 1 7√2। इस प्रकार से जो प्रश्नमाला आपकी 5.1 है वो आपको कंप्लीट करनी है।